नमस्कार, भारत न्यूज की आज की खबर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस से जुड़ी है, जिसने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन किया। अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने 138वें स्थापना दिवस से 10 दिन पहले यानी 19 दिसंबर को क्राउड फंडिंग की शुरुआत की। पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और कोषाध्यक्ष अजय माकन ने डोनेट फॉर देश अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि 18 साल से ऊपर का भारतीय नागरिक कांग्रेस को न्यूनतम 138 रुपए और अधिकतम 138 रुपए के गुणज में पैसे दे सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद की सैलरी से 1,38,000 रुपए दान किए हैं। मैं अनुरोध करूंगा केसी वेणुगोपाल जी से कि वो सर्टिफिकेट 1,38,000 रुपए का एआईसीसी की तरफ से खड़गे जी को दे। ये सर्टिफिकेट हरेक जो भी व्यक्ति दान करेगा, डोनेट करेगा कांग्रेस पार्टी के लिए, ये सर्टिफिकेट साइन सर्टिफिकेट कांग्रेस प्रेसिडेंट का, जीएसओ का, ट्रेजरर का, तीनों के द्वारा साइन किया हुआ सर्टिफिकेट हरेक को मिलेगा। और ये 1,38,000 रुपए का सर्टिफिकेट वेणुगोपाल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि ये खड़गे जी को प्रदान करें। कांग्रेस के इस अभियान का टैगलाइन है, बेहतर देश के लिए कांग्रेस को आपकी जरूरत है, भारत को आपकी जरूरत है। वेणुगोपाल ने पार्टी के इस अभियान को महात्मा गांधी के तिलक स्वराज फंड से जोड़ने की बात कही। उनके मुताबिक यह फंड ऐसा भारत बनाने में मदद करेगा जिसमें संसाधनों का समान बंटवारा होगा और सबको बराबर मौका मिलेगा। इस अभियान की शुरुआत करते हुए पार्टी ने देश की जनता से निवेदन करते हुए कहा कि अगर आप एक बेहतर भारत बनाने की कल्पना करते हैं तो आगे आएं और देश की सबसे पुरानी पार्टी को आर्थिक मदद दें। क्राउड फंडिंग के इस अभियान से कांग्रेस को 2 फायदे होंगे। पहला यह कि डोनेशन फॉर देश का यह अभियान एक राजनीतिक अभियान की तरह चलेगा। कांग्रेस पार्टी इसके जरिए एक तरह की कैंपेनिंग करेगी और आम जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता का सबूत बताएगी। इसके अलावा इस अभियान के जरिए अगर कांग्रेस बड़ी रकम हासिल करने में कामयाब हो जाती है तो चुनाव में उन्हें मदद तो मिलेगी ही, साथ ही ऐसे में कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच कह पाएगी कि देखिए हमें अभी भी जनता का कितना समर्थन मिल रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस के इस अभियान का मजाक उड़ाते हुए ट्वीट किया, जिसमें एक फिल्म की क्लिपिंग दिखाई गई। इस क्लिप में जनता के चुनावी चंदे से मिले पैसे को काले धन में मिलाकर सफेद बनाने की तरकीब बताई जा रही है। बीजेपी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस के इस ऐलान को लोगों को धोखा देने की तरकीब बताई। उन्होंने कहा कि ये लोग गांधी और तिलक की छवि को धूमिल करने निकले हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने हाल ही में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर से 300 करोड़ रुपए बरामद होने का हवाला देते हुए कहा कि ये पार्टी में फैले भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान हटाने का तरीका है। भले ही बीजेपी ने कांग्रेस के इस अभियान पर हमला किया हो, लेकिन ये साफ है कि कांग्रेस को मिल रहा चुनावी चंदा काफी घटा है। लगातार 10 साल तक सत्ता से बाहर रहने की वजह से उनकी आय के स्रोत घटते जा रहे हैं और अब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनावी हार ने उनकी पैसा इकट्ठा करने की ताकत को और कमजोर कर दिया है। अगर आप भी कांग्रेस को दान करना चाहते हैं तब आपको donateinc.in या donateinc.net पर जाना होगा। इस वेबसाइट के खुलते ही आपको कांग्रेस के इतिहास की जानकारी दिखेगी, साथ ही डोनेट नाउ का बटन दिखेगा। बस आपको इसी पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही आपको 138 रुपए, 1380 रुपए और 13,800 रुपए के ऑप्शन दिखेंगे, जहाँ आप अपनी मनचाही रकम भर सकते हैं। यहाँ आपको नाम, फोन नंबर, राज्य, पिन कोड और अपने संगठन की जानकारी देनी होगी। संगठन की जानकारी कांग्रेस से किसी भी तरह से जुड़े लोगों को देनी है। कांग्रेस को डोनेट करने के लिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। आज बड़ा एक खुशी का दिन है कि हमारे पार्टी के सभी नेताओं ने मिलकर एक ऐप तैयार किया है और ये मैं समझूंगा ये पहली बार है कि कांग्रेस पार्टी में लोगों से यानी आम जनता से मदद लेकर देश को बनाने के लिए ये किया है, जिसको डोनेट फॉर देश कंट्री और हम अगर कहें तो देन
देनी देश के लिए डोनेशन, ये सब देश के बनाने में हमको मदद होता है और छोटे छोटे डोनर्स के पास हम अपना डोनेशन लेके देश को बना सकते हैं, क्योंकि सिर्फ अमीरों के ऊपर ही अगर आप भरोसा करके काम करते जाएंगे तो ये कल के दिन उनके कार्यक्रम को और उनके पॉलिसीज को हमको मानना पड़ता है। जब देश के सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए तो ये हमको सबकी, जो पहले से ही हमारी पार्टी गरीबों के और जो बैकवर्ड्स है, शेड्यूल कास्ट है, माइनॉरिटीज़ है, और कोई भी कास्ट का हो, अपर कास्ट हो, गरीब है, वो ऐसे ही लोग पहले से हमको मदद करते हुए आए हैं। और इसी ढंग से महात्मा गांधी जी भी सब लोगों से डोनेशन लेकर ही देश को आज़ाद कराया है। तो इसीलिए हम ये मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और सारे देश में ये एक मुहिम बन जाएगी और लोग भी तैयार हैं। और खासकर एक दो दिन में बहुत से लोग खुद ब खुद वॉलेंटरली आके वो डोनेट कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं जो ये आप तैयार किए और जो हमारे पार्टी के ट्रेजरर है, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, माध्यम के दोस्त हैं, सभी ने, और खासकर ये जो हमको मदद मिल रही है अपने दिल्ली से प्रदेश कांग्रेस कमेटी से, तो ये सभी यही है कि हम एक होकर ये डोनेशन भी कलेक्ट करेंगे, ये लड़ाई में इसको जोड़ेंगे और लोगों को हम एक भरोसा दिला सकते हैं कि ये एक ही पार्टी ऐसी है जो गरीबों के साथ है। ये दिखाने के लिए भी हमको इसकी मदद होती है। तो इसीलिए मैं आपको, मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप अपना अमूल्य समय हमारे साथ आज खर्च किया और आप भी जरा इसको बढ़ावा अगर दिए तो आपका हित भी है इसमें, हमारा हित भी है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी प्रोटेक्ट करना है। इसलिए हम दोनों मिलके लड़ेंगे। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू किए गए क्राउड फंडिंग कैंपेन के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? क्या इस प्रकार के कैंपेन से राजनीतिक पार्टियों की छवि के धूमिल होने का खतरा हो सकता है, या फिर इससे पार्टी का समाज के सभी वर्गों के लोगों के साथ जुड़ने का अवसर मिलता है? क्या क्राउड कैंपेन का नकारात्मक संदेश भी जनता के बीच जाता है कि पार्टी का स्तर लगातार नीचे गिरने की वजह से पार्टी के पास फंड की कमी हो गई है? आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि भारत न्यूज की सभी ताजा खबरें आप लोगों तक पहुंच सकें।